नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उदय ठाकुर और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स का फेवरेट चैनल टीओ उदय ठाकुर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में उन सभी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं जिन्होंने इंग्लिश को पूरे साल पढ़ा नहीं या सही से नहीं पढ़ा, और वो चाह रहे हैं कि भाई एग्जाम का समय है और कुछ ऐसे टिप्स मिल जाएं जिससे हम एग्जाम में बेहतर लिख पाएं और कम से कम पास तो हो पाएं। तो पास नहीं दोस्तों, बहुत अच्छे मार्क्स से पास होंगे और अच्छी पोजीशन भी लाएंगे इंग्लिश में, क्योंकि ये जो क्रैश कोर्स से रिलेटेड वीडियोस है, ये आपको देती है बहुत बड़ा मौका अपने सब्जेक्ट को समझने का। तो समय व्यर्थ ना करते हुए चलिए जानते हैं अपने चैप्टर्स को और शॉर्टकट में सीखते हैं वो टिप्स लेते हैं जिससे कि हम एग्जाम में बेहतर लिख पाएं और इंग्लिश में अच्छे मार्क्स ले पाएं। तो चलिए, मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। गुड मॉर्निंग चक्षु, गुड मॉर्निंग। कैसी हो बेटा? चक्षु, आप सुन पा रही हो मुझे? चक्षु, आप मुझे सुन पा रही हैं? माइक को यस ऑन सर। करके। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड कर मॉर्निंग बेटा। दिया। हाँ जी, आप मेरी आवाज क्लियर है? यस सर। हाँ जी। चलिए बेटा, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और हम चैप्टर को समझेंगे पहले। लास्ट लीफ चैप्टर को पढ़ा है आपने? यस सर, थोड़ा थोड़ा। चलिए, इसको हम शॉर्टकट में समझते हैं। और ये जो क्लासेस है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस है, क्योंकि हम इसमें एक एक चैप्टर को बड़े तरीके से पढ़ेंगे और फिर उसके क्वेश्चंस आंसर सब कुछ डिस्कस करेंगे ताकि एग्जाम में आप बेहतर लिख पाएंगे। ठीक है? चलिए, सबसे पहले ये जो चैप्टर है, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कौन सा चैप्टर है? हाँ जी, चक्षु। यस सर। हाँ, पढ़िए, एक बार पहली लाइन पढ़िए। चैप्टर का क्या नाम द है? लास्ट लीव इज द स्टोरी अबाउट टू आर्टिस्ट फ्रेंड्स, सुई एंड जॉन्सी, हाँ, स्यू हु एंड। लिव टुगेदर। ओके ओके, चलिए ठीक है, अब सुनते रहना है क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और काम ज्यादा है ना। तो आप जो जो मैं समझाता जा रहा हूँ उसको समझना है, और समझाने के बाद बीच में आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा। कुछ टाइपिंग की ओके मिस्टेक्स सर। वो भी हम डिस्कस करेंगे इसमें। देखिए, सबसे पहला जो की पॉइंट है, ये की पॉइंट्स क्यों जरूरी हैं? की पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो उस चैप्टर के मेन पॉइंट्स होते हैं। यानी कि इन मेन पॉइंट्स को अगर अपने आंसर में आप लिख देते हैं तो आपका आंसर स्ट्रांग होता है, यानी आपको आंसर में ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। तो चलिए, इन की पॉइंट्स से हम चैप्टर का रिवीजन करते हैं। सबसे पहले है द लास्ट लीफ इज a स्टोरी अबाउट टू आर्टिस्ट फ्रेंड्स, स्यू एंड जॉन्सी हु लिव टुगेदर। सबसे पहला तो पॉइंट है, अगर ये सेंटेंस आप लिखते हैं किसी आंसर में तो आपको मार्क्स मिलेंगे। तो पहला पॉइंट ये बताता है कि जो स्टोरी है लास्ट लीफ, द लास्ट लीफ स्टोरी, इसमें दो फ्रेंड्स हैं, स्यू एंड जॉन्सी, और जो कि साथ साथ एक फ्लैट में रहते हैं। अगले पॉइंट की बात करते हैं। जॉन्सी इज सफरिंग फ्रॉम निमोनिया। जॉन्सी को एक बीमारी है, निमोनिया। ठीक है? तो ये निमोनिया बीमारी है, और शी स्टार्ट्स बिलीविंग दैट शी वुड डाई वंस द लास्ट लीफ फ्रॉम द क्रीपर आउटसाइड हर विंडो वुड फॉल। तो वो बिलीव करना शुरू कर दिया उसने। बिलीव मतलब होता है विश्वास करना। उसने विश्वास, ये विश्वास करना शुरू कर दिया है कि वो मर जाएगी। कब मर जाएगी? जैसे ही लास्ट लीफ गिर जाती है, क्रीपर कहते हैं बेल को, बेल के ऊपर से लास्ट लीफ गिर जाती है, आउटसाइड हर विंडो वुड फॉल। जिस रूम में वो सोई हुई है उसके सामने जो खिड़की है उस रूम में, उससे बाहर एक बेल दिखती है, और उस बेल के पत्ते लगातार गिर रहे हैं, सर्दी के कारण, पतझड़ के कारण गिर रहे हैं। और लगातार गिरने से जॉन्सी ने अपनी मौत को उससे लिंक कर लिया है कि जैसे ही उसकी लास्ट पत्ती गिरेगी तो वो भी मर जाएगी। तो ये कुछ बीमार लोग होते हैं जिनकी ये इस तरह से धारणा हो जाती है, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, पर उसको विश्वास हो जाता है। उसके बाद एक और की पॉइंट है इसमें, बेहरमन इज 60 ईयर ओल्ड पेंटर। इसमें एक और करेक्टर आते हैं दोनों के अलावा, जिसका नाम है बेहरमन। तो बेहरमन कौन है? बेहरमन एक 60 ईयर ओल्ड, 60 ईयर्स ओल्ड, इसमें एस लगा लीजिएगा आप।
टाइपिंग एरर है इसमें। तो 60 years ओल्ड पेंटर है, 60 साल के पेंटर हैं वो। बेहरमन हैज अ ड्रीम ऑफ पेंटिंग अ मास्टरपीस। इसमें एग्जाम में क्वेश्चन भी आना है कि हु वाज बेहरमन एंड व्हाट वाज हिज लाइफ लॉन्ग ड्रीम, इस तरह का क्वेश्चन आएगा। तो उस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने लिखा हुआ है, आपको लिखना है कि बेहरमन इज अ 60 year ओल्ड पेंटर। अगला पॉइंट आपको लिखना है कि बेहरमन हैज अ ड्रीम ऑफ पेंटिंग अ मास्टरपीस। बेहरमन का सपना था कि वो एक मास्टरपीस पेंट करे। मास्टरपीस वो रचना होती है। तो मास्टरपीस हाँ तो बताइए। मास्टरपीस का मतलब होता है जैसे कि, हाँ बताइए। तो बताइए। मास्टरपीस वो होता है ना जो किसी की जान, जो बिल्कुल खास हो, हम जो हमारे लिए सबसे बढ़िया बनाओ कोई चीज, हाँ जैसे अगर पेंटर सबसे है तो बेस्ट। उसका हाँ वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अगर कोई पेंटर है तो उसकी सबसे अच्छी जो पेंटिंग होगी वो उसका मास्टरपीस है। मास्टरपीस होगा। अगर मान लीजिए कोई डांसर है, टीचर है, डांस टीचर है, तो सबसे अच्छी जो स्टूडेंट डांस करने वाली निकलेगी उस टीचर की, वो उस वो टीचर उसका मास्टरपीस होगी। मास्टरपीस होगी। अब जैसे मैं यस। इंग्लिश टीचर हूँ, तो मेरे पढ़ाए हुए बच्चों में जो सबसे अच्छे बच्चे निकलेंगे, किसी भी फील्ड में जाकर काम करेंगे, तो वो मेरे मास्टरपीस हो। मास्टरपीस होगी, ठीक है, ओके। समझ में आ रही बात? तो इट डज यस नॉट सर। कम ट्रू, इट डज नॉट कम ट्रू व्हेन ही पेंट्स अ लीफ, इट डज कम ट्रू, और ये सच भी हो जाता है। उसका उनका सपना सच हो जाता है ये मास्टरपीस का। व्हेन ही पेंट्स अ लीफ दैट लुक्स आइडेंटिकल टू द लीफ ऑन द क्रीपर। ठीक है, इस क्रीपर के सी को स्मॉल कर लीजिएगा, टाइपिंग एरर है यहाँ पर। तो इट डज, ओके। ये बिल्कुल सपना सच होता है। कब सच ना, ये सपना सच कब होता है? जब वो एक ऐसी आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब बिल्कुल मेल खाता हुआ, बिल्कुल मेल खाती हुई पत्ती बना देते हैं किस पर? क्रीपर पर। वो जो बेल होती है उसकी लास्ट लीफ गिर जाती है, लेकिन उसकी जगह, लास्ट लीफ की जगह एक उसी से मिलती जुलती बड़ी सुंदर पत्ती बना देते हैं बेल, और ऐसा लगता है जैसे वो बेल से चिपकी हुई है। वो उस उनकी मास्टरपीस है। क्यों? सी कॉल्स द लीफ अ मास्टरपीस बिकॉज इट सेव्स जॉन्सीज लाइफ। और सीयू ने उसको मास्टरपीस कहा। क्यों मास्टरपीस कहा? क्योंकि उसने जॉन्सी की लाइफ को बचाया। When the last leaf did not fall in the storm and the fierce winds, और जब वो लास्ट लीफ थी, जब वो लास्ट लीफ गिरी नहीं, जब लास्ट लीफ गिरी नहीं, किसकी वजह से? द स्टॉर्म एंड द फियर्स विंड्स। स्टॉर्म कहते हैं तूफान को, फियर्स मतलब भयानक, विंड्स मतलब हवाएं। जब ये भयानक हवाएं चल रही थी और बिल्कुल तूफान था, उस तूफान में भी जब वो पत्ती गिरी नहीं, तो फिर हुआ क्या? जॉन्सी चेंज हर माइंड। तो जॉन्सी का माइंड बिल्कुल चेंज हो गया। जॉन्सी का माइंड चेंज क्यों हो गया? क्योंकि पहले वो सोचती थी कि लास्ट लीफ गिरते ही मैं मर जाऊंगी, लेकिन लास्ट लीफ गिरी नहीं रही। तो उसके दिमाग में आया कि भाई अब मैं नहीं मरूंगी। शी केम आउट ऑफ द डिप्रेशन, वो डिप्रेशन से बाहर आ गई, एंड स्टार्टेड हर इंटरेस्ट इन हर लाइफ, और अपनी जिंदगी में उसका इंटरेस्ट बन गया। बढ़ता गया। हाँ, उनका इंटरेस्ट बनता गया। अभी एक और स्टूडेंट है जिन्होंने ज्वाइन किया है, आप बताएंगे बेटा? एक मिनट सर, देखती हूँ। हाँ ज्वाइन किया है, उनसे भी कुछ पूछते हैं। हाँ जी, किन्होंने ज्वाइन किया? तो माइक और कैमरा दोनों ऑफ है। हाँ तो कोई बात नहीं, कैमरा ऑन कर उनको, कैमरा आप भी ऑन कर ले बेटा, क्लास को लाइव, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कैमरा ऑन करके क्लास लेना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं हम। द स्टोरी टीचेस अस टू बी पॉजिटिव इन आवर लाइव्स। कोई बात नहीं चक्षु, ध्यान दें आप यहाँ। द स्टोरी ओके टीचेस सर। अस टू बी पॉजिटिव इन आवर लाइव्स। स्टोरी हमें बताती है कि हमें अपनी लाइफ में पॉजिटिव होने चाहिए। लिविंग ऑल काइंड ऑफ सुपरस्टिशंस। सुपरस्टिशंस का मतलब होता है अंधविश्वास। हमें अपनी अंधविश्वास। बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए, सारे अंधविश्वासों को छोड़कर। अंधविश्वास बहुत से हैं, हमारे सोसाइटी में भी बहुत से अंधविश्वास है। बिल्ली रास्ता काट जाए तो पार मत होना, दूध उबल जाए तो कहीं बाहर मत जाना, शीशा टूट जाए तो कहीं बाहर मत जाना, ये सब अंधविश्वास है। ठीक है। सर मानते हैं लेकिन। हाँ लोग मानते हैं, और जो मानते हैं उन्हीं के साथ प्रॉब्लम होती है, जो नहीं मानते उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है। बिल्ली रास्ता काट जाती है, मैं तो जानबूझ के पार हो जाता हूँ, कुछ भी नहीं होता। ठीक है। तो वो एक्चुअली जो मानते हैं वो उनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है।
जो बिल्ली रास्ता काटती है और वो पार होते हैं, और वो मानते भी हैं इस बात को कि बिल्ली रास्ता काटने से कुछ गड़बड़ होती है। तो जैसे ही बिल्ली रास्ता काटेगी तो उनके माइंड में ना कुछ चलना चालू हो जाएगा, अरे ये क्या हो गया, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, अब क्या होगा, अब मेरे साथ क्या होगा, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। और उसमें क्या होगा, उसका ध्यान भट जाएगा। और अगर मान लो वो कोई बाइक चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, तो जब ध्यान हटेगा, तो जैसे ध्यान दुर्घटना ध्यान हटा, घटेगी। हाँ, दुर्घटना घट जाएगी। क्यों? क्योंकि उनका ध्यान उस अंधविश्वास पर है। ठीक है, मान लो घर में दूध उबल गया और कोई बाहर चला गया, बाइक लेके गया, गाड़ी लेके चला, तो फिर उसका ध्यान रहेगा, अरे घर में दूध उबला था और आज जरूर मेरे साथ कुछ गड़बड़ होगी। और उसका ध्यान बटा रहेगा तो एक्सीडेंट हो नहीं होना। तो उसमें दूध का दोष नहीं है, इसमें बिल्ली का दोष नहीं है, इसमें दोष उस इंसान का है जिसने उससे चीजों को जोड़ लिया। तो इसी तरह से जॉन्सी ने चीजों को जोड़ लिया था, किससे? जॉन्सी ने जोड़ लिया था कि भाई पत्ती गिरेगी तो एक मैं लीफ से। लेकिन जब वो पत्ती बहरमन साहब ने बना दिया और वो पत्ती गिरी नहीं, तो जॉन्सी बच गई और उसका डिप्रेशन से बाहर आ गई। तो हमें ये स्टोरी बताती है, ये बातें लिखनी है जब भी आप इसके आंसर को लिखें। तो ये लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी लाइन? द स्टोरी टीचेज अस। लास्ट वाली लाइन। हाँ जी, द स्टोरी टीचेज अस टू बी पॉजिटिव इन आवर लाइव्स। स्टोरी बताती है कि हम अपनी लाइफ में पॉजिटिव होना चाहिए, लिविंग ऑल काइंड ऑफ सुपरस्टिशंस, जितने भी अंधविश्वास है उन सबको छोड़कर। वी शुड इंस्पायर अदर्स टू लिव अ बेटर लाइफ। अदर की जगह अदर्स करना है, एस लगा लेना है आपको इसमें। ठीक है? ओके। ओके। सो वी शुड इंस्पायर अदर्स टू लिव अ बेटर लाइफ। हमें दूसरों को इंस्पायर करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए। इंस्पायर मीन्स प्रेरित करना, एक अच्छी जिंदगी के लिए। अच्छी जिंदगी जीने के लिए। तो वैसे तो इसके इस चैप्टर के आंसर सभी स्टूडेंट्स लिखेंगे, पर जो स्टूडेंट्स इस क्लास को ले लेंगे मेरी, वो बेटर लिख पाएंगे। और बहुत से स्टूडेंट देखिए, पूरी क्लास से सिर्फ 2 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया। इससे पता लगता है कि 9th F और 9th H कितनी सिंसियर है स्टडीज में, है कि नहीं? चले, कोई नहीं। यस सर। दुनिया में हर कोई इतिहास थोड़े रचता है। इतिहास तो वही रचते हैं जो जगह रहते हैं, है ना? चलिए, तो आगे देखते हैं कि कुछ क्वेश्चंस हैं और कुछ आंसर्स हैं इस चैप्टर के। हम इन क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं। और ये देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन है कि व्हाट इज जॉन्सीज इलनेस। जॉन्सी की इलनेस क्या है और बीमारी क्या है? उसकी बीमारी क्या थी, है ना सर? व्हाट कैन क्योर हर, द मेडिसिन और द विलिंगनेस टू लिव। कौन सी चीज उसको क्योर कर सकती है? दवाई क्योर करेगी या फिर कोई अ, इच्छा, जो विलिंगनेस है? तो इसका आंसर देखिए, जॉन्सिस इलनेस इज मोर साइकोलॉजिकल एंड लेस फिजिकल। जॉन्सिस की बीमारी जो है साइकोलॉजिकल ज्यादा है। साइकोलॉजिकल बीमारी कौन सी होती है? जो दिमागी तौर से बीमारी होती है। कुछ बीमारियां दिमागी तौर से होती है, मतलब इंसान दिमाग में ही सोच लेता है मैं ठीक नहीं होऊंगा, मैं तो मर जाऊंगा। इस तरह की बीमारी को बोलते हैं साइकोलॉजिकल बीमारी। और लेस फिजिकल, ओके। और ये बीमारी फिजिकल कम है। शी हैज डेवलप्ड अ स्ट्रेंज फैंसी। फैंसी कहते हैं कल्पना, इमेजिनेशन। अगर ये फैंसी वर्ड आप भूल जाएं तो इसकी जगह इमेजिनेशन लिखना है। शी हैज डेवलप्ड अ स्ट्रेंज फैंसी, उसको बहुत ज्यादा एक कल्पना डेवलप हो चुकी है। शी फील्स दैट शी वुड डाई विद द फॉलिंग ऑफ द लास्ट लीफ ऑन द आईवी क्रीपर। वो सोचती है, वो फील करती है कि वो मर जाएगी जब आईवी क्रीपर की लास्ट लीफ गिर जाएगी। ओनली अ स्ट्रॉन्ग विल पावर कैन क्योर हर। उसका इलाज दवाई नहीं कर पाएगी, उसका इलाज क्या कर पाएगी? स्ट्रॉन्ग विल पावर। विल पावर मतलब इच्छा शक्ति। ठीक है, इच्छा एक शक्ति। इच्छा शक्ति उसका इलाज कर पाएगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बेहरमन हैज अ ड्रीम। बेहरमन का एक सपना है। व्हाट इज इट? वो सपना क्या है? डज इट कम ट्रू? क्या वो सपना सच होता है? ठीक है। अब ये क्वेश्चन हैज में है, हैज का मतलब प्रेजेंट टेंस में, तो आंसर भी प्रेजेंट में ही होगा। देखिए, तो बेहरमन हैज अ ड्रीम, बेहरमन साहब का एक सपना है। ही वॉन्ट्स टू पेंट अ मास्टरपीस। वो क्या चाहते हैं? एक मास्टरपीस पेंट करना चाहते हैं। बट सो फार ही हैज नॉट सक्सीडेड इन इट। लेकिन अभी तक इसमें सफल वो नहीं हो पाए। इन जॉन्सीज इलनेस ही पेंट्स हिज मास्टरपीस। और जॉन्सी की बीमारी के दौरान वो मास्टरपीस पेंट करते हैं। इट इज अ लीफ, और वो पत्ती है। हाउएवर ही डाइज इन द प्रोसेस ऑफ पेंटिंग इट। बल्कि वो क्या होते हैं, वो मर जाते हैं इस पेंटिंग के दौरान। वो मर जाते हैं, क्यों? बारिश हो रही होती है, भीग जाते हैं बहुत ज्यादा, उनको निमोनिया हो जाता है और वो बच नहीं पाते हैं।
उसके बाद तो अगला, निमोनिया बारिश में भीगने की वजह से होता है? हाँ बहुत ज्यादा अगर ठंड लग जाती है, बहुत ज्यादा भीग जाते हैं, तो सबको नहीं होता है, जो जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है। कुछ लोग होते हैं जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है, बॉडी वीक होती है, तो उनको हो हम्म। जाता है। ठीक है, और ये खासकर ये बच्चों की बीमारी है, बच्चों को निमोनिया होता है, ज्यादातर जो छोटे बच्चे होते हैं ना। तो प्रॉपर केयर किया जाए तो इतनी खतरनाक बीमारी भी नहीं है, प्रॉपर केयर करना होता है। ज्यादा दिन तक खांसी वगैरह ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, हम्म। मतलब उसका ट्रीटमेंट करा लो। ज्यादा ठंड वगैरह, ठंडी चीजें, ठीक है, बारिश में भीग जाना, तो ये होता है। तो खैर भगवान बचाए इन बीमारियों से। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज बेहरमन्स मास्टरपीस? बेहरमन का मास्टरपीस कौन सा है? व्हाट मेक्स यू से सो? शिव को ऐसा कहने से, कौन सी चीज ऐसी है जो शिव को ऐसा कहने पे मजबूर करती है कि भाई उनका मास्टरपीस था? तो बेहरमन्स मास्टरपीस इज द आइवी क्रीपर्स लीफ ऑन द वॉल। बेहरमन का मास्टरपीस कौन सा था? कि आइवी क्रीपर जो है वो थी, उसके ऊपर जो पत्ती थी, लास्ट लीफ वो थी। इट सेव जॉन्सीज लाइफ, इसने क्या किया था? इसने जॉन्सी की लाइफ को बचाया था। लुकिंग एट इट इन द मॉर्निंग, जॉन्सी रिगेन्स हर विलिंगनेस टू लिव। जब उसने मॉर्निंग में देखा तो जॉन्सी रिगेन्स हर विलिंगनेस, विलिंगनेस कहते हैं इच्छा शक्ति को, इच्छा शक्ति उसकी जग गई। दिस मेक्स यू रिमार्क दैट बेहरमन हैज पेंटिंग हिज मास्टरपीस। इस वजह से शिव ने रिमार्क किया इस पर कि बेहरमन का मास्टरपीस था वास्तव में लास्ट लीफ। लास्ट लीफ को मास्टरपीस क्यों कहा? क्योंकि उसने झांसी की क्योंकि उसने को, किसी की जिंदगी बचाई हाँ थी। अब जरूरी नहीं कि जो लिखा है वही आंसर लिखना है, आप अपने आप भी बना के लिख सकते हैं। द लास्ट लीफ तो पर सेव्ड। बनाने में हाँ, सिर्फ ट्रांसलेशन में थोड़ी दिक्कत है, तो तो कोई अगर बात कुछ नहीं, सेम याद गलती करें। तो अगर ठीक है। किसी को ट्रांसलेशन में दिक्कत है तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है इस समय। ठीक है, फिर टेंथ में आप बनाना पूरी तरह से सीख जाना और उसमें बना के लिखना। लेकिन अभी आपको क्या करना है, सेम रट सकते हैं, पॉइंट्स को आप याद कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब हमें ओके सर। लिखना है तो लिख बनाने के चक्कर में नहीं रहना। हाँ अगर भूल जाए तो बना के लिख सकते हैं। मान लो आपको लिखना है कि भाई लास्ट लीफ ने जॉन्सी की लाइफ को बचाया था, इसी कारण शिव ने इसको शिव ने इसको मास्टरपीस कहा बेयरमैन का। तो अब इसको इंग्लिश में लिखना है, द लास्ट लीफ हैड सेव्ड। अगर क्वेश्चन पास्ट में है तो हैड लगाना है। ठीक है, और अगर प्रेजेंट में है क्वेश्चन तो फिर उसमें हैज लगाना तो है, द लास्ट लीफ ऐसे। हैज सेव्ड। लेकिन अगर क्वेश्चन पास्ट में है कि वाई डिड, अगर क्वेश्चन आए वाई डिड जॉन, वाई डिड शिव कॉल द लास्ट लीफ द मास्टरपीस ऑफ बेहरमन, बेहरमन के मास्टरपीस क्यों बोला, तो पास्ट में है क्वेश्चन, तो हमें फिर पास्ट में लिखना होगा। तो लिखना होगा कि द लास्ट लीफ पेंटेड बाय बेहरमन, अभी बना के लिख रहे हैं हम। द लास्ट लीफ पेंटेड बाय बेहरमन सेव्ड जॉन्सीज लाइफ। इट हेल्प इट हेल्प्ड जॉन्सी टू गेट रिड ऑफ मतलब होता है छुटकारा पाना। इट हेल्प्ड जॉन्सी टू गेट रिड ऑफ हर फैंसी, उसकी कल्पना से छुटकारा दिला दिया इस लीफ ने। ठीक है, इसी कारण शिव ने उस लास्ट लीफ को मास्टरपीस कहा बेहरमन का। तो कैसे कहेंगे, दैट इज वाई शिव कॉल्ड दैट लास्ट लीफ द मास्टरपीस ऑफ बेहरमन। तो ये क्या हुआ, हमने उसी आंसर को बनाया खुद। तो ये बनाना सीखने के लिए मेहनत करनी होती है। तो कोई नहीं, यस। अभी तो एग्जाम हमारा है टेंथ में, शुरू से ही फर्स्ट मंथ से ही यानी अप्रैल से ही सीखना शुरू कर देंगे। ठीक है, और सिखाना शुरू कर देंगे, और हम टेंथ में अपने आंसर खुद बनाएंगे। ठीक है, चलिए। ओके सर। नाइन्थ का तो शेड्यूल ही डिस्टर्ब रहा ना बेटा, इलेक्शन ड्यूटी, दुनिया भर की ड्यूटीज थी सारी। चलिए कोई नहीं, हम क्या करते हैं, आगे बात करते हैं। तो व्हाट वाज द डॉक्टर्स ओपिनियन अबाउट जॉन्सीज इलनेस? डॉक्टर की क्या राय थी? क्वेश्चन है कि डॉक्टर की राय क्या थी जॉन्सी की बीमारी के बारे में। द डॉक्टर्स ओपिनियन वाज दैट जॉन्सीज केस वाज होपलेस। डॉक्टर की राय ये थी कि जॉन्सी का जो केस है वो होपलेस है। होपलेस मतलब आशा खत्म हो गई है, जिसमें कोई कोई जिसमें कोई आशा नहीं। उम्मीद नाम की चीज ना हो। हाँ, उम्मीद नाम की चीज नहीं है। बिकॉज शी हैड लॉस्ट होप टू लिव। क्यों? क्योंकि उसने
जिंदगी की आशा खो दी है। ही सजेस्टेड दैट ओनली विल पावर, ठीक है, अब विल पावर को एक में ही लिखना है आपको, ये गलत प्रिंटिंग हो चुकी है, तो विल पावर एक साथ ही लिखना है, पी स्मॉल होगा, ठीक है। तो ही सजेस्टेड दैट ओनली विल पावर वुड कुड सेव हर, ये सजेस्ट किया कि सिर्फ इच्छा शक्ति ही उसको बचा पाएगी। व्हाट वाज जॉन्सी सुपरस्टिशियस बिलीफ, क्वेश्चन है कि जॉन्सी का सुपरस्टिशियस यानी जॉन्सी का जो ये अंधविश्वास से जुड़ा हुआ, सुपरस्टिशियस होता है अंधविश्वास से संबंधित, तो ये था कि भाई जॉन्सी का सुपरस्टिशियस बिलीफ क्या था, विश्वास क्या था। तो जॉन्सी हैड डेवलप्ड superstitious belief that she would breathe her last as soon as the last leaf of the ivy vine fell, ठीक है। जॉन्सी ने ये डेवलप कर लिया था अंधविश्वास क्या। अभी एक सुहानी स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है। सुहानी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? यस सर। हाँ, चलो वेरी गुड। ठीक है बेटा, माइक को म्यूट करके सुने आप, ठीक है, सुनने ध्यान से। तो व्हाट वाज जॉन्सी सुपरस्टिशियस बिलीफ, जॉन्सी का जो अंधविश्वास से संबंधित विश्वास क्या था। और ये विश्वास ये था कि जॉन्सी हैड डेवलप्ड सुपरस्टिशियस बिलीफ, जॉन्सी को डेवलप हो गया था एक अंधविश्वास, डेवलप हो गया था क्या, दैट शी वुड ब्रीथ हर लास्ट, ब्रीथ मतलब सांस लेना, कि वो अंतिम सांस लेगी एज सुन एज द लास्ट लीफ ऑफ द आईवी वेल फेल, कि जैसी लास्ट लीफ गिर जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड बेहरमन डाई, बेहरमन कैसे मरे, उनकी मौत कैसे हुई बेहरमन की। तो सुहानी बताएंगे बेहरमन कौन थे, बेहरमन कौन थे। सुहानी माइक ऑन करके बताएं, बेहरमन के बारे में जानते हैं। हाँ, चक्षु बताएं। नो सर, अभी मैंने पढ़ा नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा तो खुशखबरी है भाई, आप पढ़ लीजिए, ठीक है। और ये क्लासेस लगातार चलेगी आज और कल, 26 और 27, मतलब ये क्लासेस ओके जो है सर। ना, मॉर्निंग में और इवनिंग में, नाइट में, मतलब पूरा कोर्स मैं इसी तरह पढ़ाऊंगा, कोई पढ़े या ना पढ़े। जिसको क्लास लेनी है वेलकम, और जिसको क्लास नहीं लेनी है वो जाके अपनी भैंस चराए, और भैंस ना मिले, और भैंस ना मिले भैंस तो, चले। भैंस ना मिले तो कुत्ता बिल्ली पकड़ के दिल्ली में चराए गलियों में, ठीक है। और तो भाई हमें क्या करना है, हमें तो सर को तो पढ़ाना है भाई। तो आज और कल ये क्लास ना लगातार चलेगी, ठीक है। और इस क्लास में हम इसी तरह की चीजें डिस्कस करेंगे, ताकि कोई कोर्स को एक बार रिवाइज किया जा सके। चलिए देखते हैं बेटा, हाउ डिड बेहरमन डाई, बेहरमन की मौत कैसे हुई थी, क्वेश्चन आया। तो अब देखें कैसे। बेहरमन वॉज नॉट ओनली एन आर्टिस्ट, बेहरमन एक आर्टिस्ट ही नहीं थे। अच्छा, बेहरमन का कैरेक्टर स्केच आ सकता है भाई, बेहरमन का कैरेक्टर स्केच आएगा। कैरेक्टर स्केच होता है मतलब वो कैसे इंसान थे, तो उसमें कैरेक्टर स्केच में ये पॉइंट जरूर लिखना है। पहले तो वो लिखना है 60 और ओल्ड पेंटर, फिर उसमें ये लाइनें लिखनी है, जो लाइनें बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है ये, ध्यान से सुने, कि बेहरमन वॉज नॉट ओनली एन आर्टिस्ट, बेहरमन एक आर्टिस्ट ही नहीं थे, ही वॉज अ ट्रू ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग कहते हैं मानव को, एक सच्चे मानव थे, सच्चे इंसान थे। ही वॉन्टेड टू गिव रिलीफ टू जॉन्सी फ्रॉम हर सुपरस्टिशियस बिलीफ, वो चाहते थे कि रिलीफ मिले, रिलीफ कहते हैं आराम को, आराम मिले जॉन्सी को, किस चीज से, फ्रॉम हर सुपरस्टिशियस बिलीफ्स, उसके जो अंधविश्वास संबंधी विश्वास था उससे छुटकारा मिले। ही पेंटेड द लास्ट लीफ इन अ चिली एंड रेनी नाइट, उन्होंने चिली, चिली मतलब, चिली क्या होता है, चिल कर देने वाला, बहुत ठंडी, एंड रेनी नाइट, और बारिश वाले रात को पेंट किया उन्होंने। ही कॉट निमोनिया, और उनको निमोनिया हो गया, एंड सेक्रीफाइस्ड हिज लाइफ टू सेव जॉन्सीज लाइफ, सेक्रीफाइस मतलब होता है बलिदान देना, उन्होंने बलिदान दे दिया। सेक्रीफाइस मतलब त्याग करना भी होता है, उन्होंने त्याग किया अपनी जिंदगी का, किस लिए, टू सेव जॉन्सीज लाइफ, जॉन्सी की जिंदगी को बचाने के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दिया, अपनी जिंदगी का बलिदान कर दिया। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये बेहरमन साहब के कैरेक्टर स्केच का है, उसमें भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। व्हाट वाज बेहरमन्स मास्टरपीस, बेहरमन का मास्टरपीस कौन सा था। व्हाई वाज इट कॉल्ड अ मास्टरपीस, इसको मास्टरपीस क्यों कहा गया। हाउ डिड ही कम टू मेक इट,
हाउ डिड ही कम टू मेक इट, उन्होंने कैसे बनाया। अब एक ही क्वेश्चन में तीन क्वेश्चन है, तीन क्वेश्चन है कि व्हाट वाज बेहरमन्स मास्टरपीस, व्हाई वाज इट कॉल्ड अ मास्टरपीस, इसको मास्टरपीज क्यों कहा गया, हाउ डिड ही कम टू मेक इट, कैसे बनाया उन्होंने इसको। तो तीनों के आंसर देंगे। और डिस्क्राइब ब्रीफली हाउ बेहरमन सेव्ड जॉन्सीज लाइफ, या वर्णन करो कि बेहरमन साहब ने जॉन्सी की लाइफ कैसे बचाई। तो अगर दोनों क्वेश्चन में से सर कोई, इन दोनों का एक ही आंसर, हम लोग बस बना के लिख सकते हाँ हैं। दोनों का आंसर सेम है। अब इसको हम पूरा पढ़ेंगे तो बहुत फायदा होगा, कि पूरा पढ़ने से इसमें बहुत सारे पॉइंट्स अच्छे मिलेंगे, और उन अच्छे पॉइंट से हम अगर क्वेश्चन चेंज भी होके आता है तो बहुत सारे हम आंसर लिख पाएंगे। चलिए देखते हैं। अब इसके आंसर को डिस्कस कर रहे हैं कि जॉन्सी एंड स्यूबर पुअर यंग आर्टिस्ट। अभी पूरे चैप्टर इसमें समराइज हो गया, ठीक है। ये तो पता ही होगा आपको, आर्टिस्ट थे लिविंग ऑन द थर्ड स्टोरी ऑफ द ओल्ड हाउस, ये सब हमने क्लास में पढ़ा था चैप्टर में। यस सर। दे हैड टू वर्क हार्ड टू अर्न देयर लिविंग, उनको मेहनत करनी पड़ती थी लिविंग के लिए, कमाने के लिए। एंड ओल्ड द ओल्ड एंड ओल्ड फील्ड पेंटर बेहरमन लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर, और एक बूढ़े पेंटर रहते थे फील्ड पेंटर, मतलब ऐसे पेंटर थे जो फील्ड थे। फील्ड क्यों थे, क्योंकि अभी तक उन्होंने आज तक मास्टरपीस नहीं बनाया था अपना, छोटी मोटी पेंटिंग बनाते रहते थे। तो फिर इसलिए यहाँ पर वर्ड यूज हुआ फील्ड पेंटर, असफल पेंटर थे वो, नहीं बहुत बड़ी कोई पेंटिंग नहीं बना पाए थे। बेयरमैन लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे। ही वर्कड एज अ मॉडल फॉर द अपकमिंग आर्टिस्ट लाइक जॉन्सी एंड स्यू, और उन्होंने क्या मॉडल का काम करते थे। मॉडल कौन होता है, सामने आप बैठ जाएंगे और पेंटर आपको देख के पेंटिंग बनाएगा, तो आप मॉडल हैं उस समय। तो बेयरमैन जो है मॉडल बनने के लिए क्या थे, उन्होंने काम किया मॉडल के रूप में अपकमिंग आर्टिस्ट लाइक जॉन्सी एंड स्यू। जो जॉन्सी और स्यू जो आर्टिस्ट थे उनके लिए मॉडल का काम भी करते थे बीच बीच में। ही wanted टू पेंट अ मास्टरपीस विच ही हैड नॉट येट बिगन, और वो मास्टरपीस पेंट करना चाहते थे जिन्होंने अभी तक शुरू भी नहीं किया था। इन द मंथ ऑफ नवंबर जॉन्सी फेल सीरियसली इल विद द न्यूमोनिया एज शी लॉस्ट होप। ये इतना बड़ा आंसर कब लिखना है, जब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आए। मान लीजिए जो ऊपर क्वेश्चन दो पढ़े हैं, अगर वो लॉन्ग आंसर टाइप में है तब इतना बना के लिखना होता है, मतलब उसका स्टोरी का बैकग्राउंड भी देना होता है, थोड़ा सा पहले भी बताना होता है, ठीक है। So in the month of the November, Johnsy fell seriously ill with the pneumonia. As she lost hope, she did not respond to the doctor's medicines, or there was little hope of the recovery. According to the doctor, if she did not hope to get well, she tried to encourage her friend, but in vain. उन्होंने स्यू ने क्या किया, स्यू ने ट्राइड किया क्या, एनकरेज करने का, उत्साह बढ़ाने का, लेकिन वो फेल हो गई। वन डे शी फाउंड जॉन्सी काउंटिंग बैकवर्ड्स, और देखा कि एक दिन बैकवर्ड उल्टी गिनती गिन रही थी जॉन्सी, ये सब पढ़ा था चैप्टर में हमने। जॉन्सी वॉज काउंटिंग द फॉलिंग लीव्स ऑफ एन आईवी क्रीपर ऑन द ऑपोजिट वॉल ऑफ देयर विंडो। शी स्टन्ड स्यू बाय द टेलिंग हर दैट शी वुड डाई मॉर्निंग, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं चैप्टर में। द नेक्स्ट डे जॉन्सी गॉट अप एंड सॉ द क्रीपर, शी वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। एक बार हम उसको फिर से पढ़ लेते हैं, क्योंकि कई स्टूडेंट हो सकता है सुहानी ने चैप्टर को ना पढ़ा हो, तो पढ़ लेंगे। पढ़ा है बेटा सुहानी, एक बार बता दें पूरा। सुहानी यस सर। पूरे चैप्टर को पढ़ा है अपने क्लास में, अगर पढ़ा है तो इसको हम नहीं। छोड़ देते हैं, नहीं पढ़ा है तो हमको रिवाइज कर देते हैं, बताइए आप जैसा चाहें। नहीं सर। क्या रिवाइज करें इसको। यस सर। सर एक सर हाँ जी। सर मैं चक्षु। सर एक बार मम्मी बुला रही है, मैं जाऊं? हाँ आप म्यूट करके चलिए, ठीक है, म्यूट करते हैं। हाँ सुहानी बेटा समझ लीजिए, ठीक है। देर वॉज लिटिल होप ऑफ अ रिकवरी, ये कहानी जो है जॉन्सी और स्यू की है। तो जॉन्सी बीमार थी, न्यूमोनिया की बीमारी थी, तो लिखा हुआ है एज इन द मंथ ऑफ द नवंबर जॉन्सी फेल सीरियसली इल विद द न्यूमोनिया। एज शी लॉस्ट होप शी डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू द डॉक्टर्स मेडिसिन, और जब वो आशा उसकी खत्म हो गई थी तो उसने जवाब नहीं दिया, मतलब डॉक्टर जो मेडिसिन दे रहे थे तो मेडिसिन का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, मतलब मेडिसिन काम नहीं कर रही थी। देर वॉज लिटिल होप ऑफ अर रिकवरी, इसके ठीक होने के बहुत कम चांस थे। अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर इफ शी डिड नॉट होप टू गेट वेल, अगर वो उसकी आशा ना हो ठीक होने की तो जल्दी ठीक नहीं होगी, डॉक्टर कह रहे थे। शी ट्राई टू एनकरेज हर फ्रेंड, उसने स्यू ने क्या किया, अपने फ्रेंड जॉन्सी को एनकरेज, एनकरेज मतलब होता है उत्साह बढ़ाना, जॉन्सी का उत्साह बढ़ाने की कोशिश की, बट इन वेन, लेकिन व्यर्थ में। वो उत्साह बढ़ा नहीं पाई, क्यों, जॉन्सी बहुत ज्यादा नेगेटिव थी।
वन डे शी फाउंड जॉन्सी, सुहाने म्यूट कर लो बेटा, म्यूट कर लो, माइक ऑफ। ओके। वन डे शी फाउंड जॉन्सी काउंटिंग बैकवर्ड, एक दिन देखा कि जॉन्सी जो है काउंट बैकवर्ड काउंटिंग कर रही है, उल्टी गिनती गिन रही थी जॉन्सी। 12, 11, 10, है ना, इस तरह से 10, 9, 8। ये उल्टी गिनती क्या थी, सामने जो है ना जहां वो बेटी लेटी थी बेड पर, उसके सामने खिड़की से बाहर एक बेल दिख रही थी, और उस बेल की पत्तियां लगातार गिर रही थी। तो जॉन्सी पत्तियों को गिन रही थी कि कल 11 थी, फिर 10 हो गई, फिर 8 हो गई, फिर 7 हो गई। और उसने ये चीज जो है, उसने ये चीज काउंट कर लिया था कि भाई लास्ट पत्ती जब गिरेगी तो मैं मर जाऊंगी, ये मान लिया था। और इसकी वजह से वो ज्यादा परेशान थी और दवाइयां काम नहीं कर रही थी। अभी हमारे पास 10 मिनट का समय बच गया है। 10 मिनट के टाइम के बाद लगभग ये मीटिंग खत्म हो जाएगी, ये क्लास जो है ना, उसके बाद हम 10 मिनट का ब्रेक लेंगे। इस क्लास के ओवर होने के बाद 10 मिनट का ब्रेक लेंगे। ठीक है चक्षु, सुहानी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? यस यस सर। सर। हाँ, ये यस क्लास, यस सर। सर, सुनाई दे रही। क्योंकि ये जो क्लासेस है ना नॉन स्टॉप चलेगी क्लास, मतलब एक चैप्टर के बाद दूसरे चैप्टर को हम शुरू करेंगे, और ये पूरी क्लास जो है ना 11 बजे तक चलती रहेगी। ठीक है, तो आप अपने समय को देख लीजिएगा, आपके पास टाइम हो तो ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे इसकी वीडियो भी बनानी है। ये जो चैप्टर चल रहा है इसकी वीडियो बन रही है, और ये ग्रुप में वीडियो क्लासेस ये शेयर भी। मेरी। हाँ, हाँ जी, कुछ कह रहे हैं? सर मेरे को अभी ट्यूशन जाना है, हाँ कोई बात नहीं, 9 बजे। आप चले जाइएगा। ये जो मैं क्लासेस लूंगा इसकी रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, तो ये ग्रुप में डाल भी दूंगा, आप रिकॉर्डिंग को देख सकते हैं। पूरा चैप्टर बिल्कुल ऐसे ही दिखे। ओके सर। ठीक है, ओके टेंशन सर। नहीं लेना। अगर आप ओके। लाइव लाइव क्लास नहीं भी ले पाते हैं किसी वजह से, क्योंकि ये क्लास तो बिल्कुल एक के बाद एक चलेगी, पूरे 11 बजे तक क्लास चलेगी, और सारे चैप्टर्स में कवर करूंगा इसमें। ठीक है, सर मैं ट्यूशन 11 बजे ही आऊंगी। हाँ कोई बात नहीं बेटा, तो आप इसको ना वीडियो देख लेना आप इसकी। ठीक है, ओके सर। चलिए हाँ ओके। म्यूट कर लीजिए, आगे पढ़ते हैं हम। तो जॉन्सी वॉज काउंटिंग, जॉन्सी क्या कर रही थी, उल्टी गिनती किस लिए गिन रही थी, उसको उसने जोड़ लिया था, एक अंधविश्वास बना लिया था कि जैसे लास्ट पत्ती गिरेगी तो मैं मर जाऊंगी। तो जॉन्सी काउंटेड बैकवर्ड, जॉन्सी वॉज काउंटिंग द falling leaves of an ivy creeper on the opposite wall of their window. She stunned Sue by telling her that she would die. The stun मतलब होता है हैरान कर देना। उसने हैरान कर दिया स्यू को ये बताते हुए कि जब अंतिम पत्ती गिरेगी तो मैं मर जाऊंगी। स्यू ने सुना तो उसको अजीब लगा कि भाई ये तो अजीब बात सोच रही है। When she told about it to बेहरमन, जब उसने बेहरमन को बताया, she called her is it stupid, तो उन्होंने क्या कहा कि is she stupid, कि क्या वो बेवकूफ है। How can she be so foolish, इतनी बेवकूफ वो कैसे हो सकती है। But both saw outside the window and were afraid that the only leaf on the creeper would fall in the raging storm। तो दोनों ने आउट देखा बाहर खिड़की से, और ये देखा कि भाई सिर्फ जो है क्रीपर गिर, उससे बेल से पत्ती गिर जाएगी कभी भी। द नेक्स्ट डे जॉन्सी गॉट अप एंड सॉ द क्रीपर, शी वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज टू फाइंड द लीफ हैंगिंग। अगले दिन क्या हुआ, जॉन्सी जो उठी और खिड़की से बाहर देखा तो बड़ी हैरान हो गई कि जो वो जो पत्ती थी लास्ट, वो अभी भी बिल्कुल टिकी हुई थी उस पर। शी थॉट गॉड वांटेड हर टू लिव, उसने ये सोचा, जॉन्सी ने सोचा कि भगवान उसको जिंदा रखना चाहते हैं, इसलिए अंतिम पत्ती नहीं गिर रही है। शिव सेड दैट शी वुड नॉट डाई, और शिव ने बताया उसको कि जॉन्सी तुम नहीं मरोगी, क्यों, सामने की पत्ती गिर नहीं रही। जॉन्सी स्माइल्ड वीकली, जॉन्सी ने स्माइल किया उस समय। शी डिमांडेड सूप एंड अ मिरर, और जॉन्सी ने पहली बार, क्योंकि पहले बिल्कुल कुछ भी उसको पसंद नहीं था, लेकिन जॉन्सी ने पहली बार सूप मांगा। सूप जानते होंगे, टोमेटो सूप, चिकन सूप, ये सब होता है ना। तो शी डिमांडेड सूप एंड अ मिरर, उसने एक दर्पण मांगा, और क्या मांगा, एक दर्पण, मिरर कहते हैं दर्पण को, शीशे। एंड अ सूप, सूप मांगा। हाँ पहली बार सूप मांगा पीने के लिए। आफ्टर, इससे पहले बिल्कुल केयरलेस थी, लेकिन पहली बार उसने कहा कि मुझे सूप दो मैं सूप पीऊंगी, मुझे दर्पण दो मैं कंघा करूंगी, इस तरह से पहली बार मांगा, तो पता लग गया कि वो जॉन्सी अब ठीक हो जाएगी। आफ्टर 2 days शी केम टू जॉन्सी, आप 2 दिन के बाद जॉन्सी के पास आई। एंड आस्क्ड हर टू लुक एट द लास्ट लीफ, और उसने कहा कि देखो लास्ट लीफ को देखो। एंड वंडर्ड व्हाई शी कुड नॉट नोटिस दैट इट डिड नॉट फ्लटर, और उसने कहा कि जॉन्सी देखो वो जो पत्ती है फ्लटर क्यों नहीं हो रही, फ्लटर मतलब फड़फड़ाना, हवा से हिलना।
तो हवा से हिल क्यों नहीं रही? वेन द विंड ब्लू, जब हवा चल रही फिर भी क्यों नहीं हिल रही? देन शी टोल्ड हिम, यहां पर हर कर लेना बेटा, ये हिम का हर करना है, HER, ठीक है? ओके। ये मिस प्रिंटिंग है। तो देन शी टोल्ड हर, तब उसने उसको बताया, दैट बेहरमन पेंटेड इट इन द नाइट, कि बेहरमन ने इसको नाइट में पेंट किया था। द लास्ट लीफ फेल, किया है। जब अंतिम पत्ती गिर गई थी तो उसकी जगह बेहरमन ने इस पत्ती को बताया था। ही कॉट निमोनिया लीव, ही कॉट निमोनिया एंड डाइड, ये लीफ को मिसप्रिंटिंग है, लीफ को हटा देना आप यहाँ से। ही कॉट निमोनिया एंड डाइड, उसको निमोनिया हो गया और वो मर गई, तो ये लीफ जो है ना गलत प्रिंट हो गया, इसको काट देना। तो ही कॉट निमोनिया एंड डाइड, वो उसको निमोनिया हो गया था, किसको? बेहरमन साहब को। शी कॉल्ड द पेंटेड लीफ एज बेहरमन मास्टरपीस, उसने पेंटेड लीफ को बेहरमन का मास्टरपीस कहा। इट वॉज सो लाइफ लाइक दैट इवन जोन्सी वॉज इजिली डिसीव्ड, ये जो पत्ती थी लाइफ लाइक थी, लाइफ लाइक मतलब जीवंत, ऐसा लगता था बिल्कुल असली पत्ती है। दैट इवन जॉन्सी वॉज इजिली डिसीव्ड, यहाँ तक कि जॉन्सी जो है वो भी धोखा खा गए। डिसीव मतलब धोखा खाना या धोखा देना। इतनी सटीक थी, इतनी जीवंत थी कि जॉन्सी भी धोखा खा गई। मोर ओवर इट वॉज अ मास्टरपीस इन द सेंस दैट इट हेल्प्ड इन सेविंग अ प्रेसियस लाइफ। ये लास्ट लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के किसी भी आंसर में, जिसमें अगर इस मास्टरपीस के बारे में क्वेश्चन आए तो ये लास्ट लाइन जरूर लिखना आप, कि मोर ओवर इट वॉज अ मास्टरपीस इन द सेंस दैट इट हेल्प्ड इन सेविंग अ प्रेसियस लाइफ। ये मास्टरपीस थी सेंस में, क्यों? क्योंकि इसने एक प्रीसियस, एक कीमती जीवन को, प्रेसियस मतलब होता है कीमती, बचा लिया। बहुमूल्य, एक कीमती जीवन को बचा लिया, इस वजह से ये लीफ जो थी, लास्ट लीफ, मास्टरपीस। तो इसी के साथ ये चैप्टर हमने फिनिश किया। और चक्षु बताएंगी कैसा लगा क्लास में आपको। हाँ जी। तो क्लास बढ़िया थी। ऑनलाइन क्लास बढ़िया लगी, हमने एक क्लास में पूरे चैप्टर यस सर। क्वेश्चन आंसर सब डिस्कस कर लिए, की पॉइंट्स पे डिस्कस कर लिए हमने। ठीक है सुहानी, यस सर। आपको लग रहा है कि ये क्लास उस क्लास से डिफरेंट है? सर ऑनलाइन क्लास अच्छी है बट ऑफलाइन क्लास में कुछ समझ नहीं आएगा। अच्छा अच्छा, ऑफलाइन में इतना कुछ नहीं कर सकते, ऑफलाइन में इतनी स्क्रीन पे थोड़े आएगा, है ना? स्क्रीन पे आएगा लेकिन यस स्मार्ट सर। बोर्ड, ऐसे बहुत कुछ चाहिए। तो कैसे डिफरेंट लगी ये क्लास स्कूल की क्लास से और इस क्लास से? क्या डिफरेंस लगा? हाँ। सर यहाँ पे ना टाइम का कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ पे आप पूरा अच्छे से समझा सकते हो। क्लास में तो टाइम फिक्स होता है, आपको जल्दी जल्दी सब करवाना पड़ता है। यस यस, राइट राइट, चलो बेटा, तो मिलते हैं यस अगले सर। चैप्टर में। अभी 10 मिनट का ब्रेक देंगे हम, और 10 मिनट ब्रेक के बाद फिर अगला चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। यानी अभी हुए हैं 8:51, लगभग हम 9:10 पर, थोड़ा और ज्यादा ब्रेक देते हैं। 9:10 पे अगले चैप्टर की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, सेम लिंक रहेगा, आप ज्वाइन हो सकते हैं। मतलब ये क्लास नॉन स्टॉप चलती रहेगी, ओके चाहे सर। चाहे स्टूडेंट ज्वाइन करें या ना करें। ठीक है, जो ज्वाइन करेंगे, पढ़ना चाहते हैं पढ़ते रहें। ठीक है, और ये वीडियो में, सर मैं तो ट्यूशन जाऊंगी, इसलिए मैं तो हाँ नहीं ज्वाइन कर ठीक है पाऊंगी। ठीक है बेटा, आप वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है? और अभी ओके मैं सर। अभी कॉल करूंगा आपको, इस वीडियो को ग्रुप में शेयर आप करेंगे, ठीक है? क्योंकि ये चैनल पे अपलोड होगी वीडियो, और चैनल पे मैं शेयर नहीं कर सकता कहीं अपने चैनल से। ठीक है बेटा, चलिए, तो एंड ओके करते ओके हैं क्लास ओके। को। थैंक यू वेरी मच, आपने क्लास ज्वाइन भी की और बहुत कुछ पार्टिसिपेट भी किया इसमें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। और क्लासेस का ओके सर। मैसेज आता रहेगा, क्लासेस में ना अपना व्हाट्सएप पे चेक कीजिएगा, उस पे ऑडियो मैसेज और रिटर्न मैसेज में टाइप करके मैसेज भेजता रहूंगा, कब क्लास होगी, कौन से चैप्टर की होगी। तो आप उस मैसेज को देखकर अगर आप फ्री हो तो ज्वाइन कर सकते हैं, और फ्री ना हो तो ओके सर। वीडियो देख सकते हैं बाद में। थैंक यू वेरी मच बेटा, ओके सर। गुड डे, बेस्ट ऑफ लक। इंग्लिश में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करनी है। इन क्लासेस को इसलिए कराया थैंक जा यू रहा है सर। ताकि आप इंग्लिश में बहुत अच्छा लिख पाए। और सभी, अभी मैं लिखना भी सिखाऊंगा। अभी एक क्लास ऐसी भी होगी जिसमें मैं आपको खुद आंसर बनाना सिखाऊंगा, तो ऐसी क्लास भी होगी अभी। मतलब इन 2 दिनों में
पूरा खजाना खोल दिया मैंने सिखाने वाला। ठीक है, और सब चीजों से छुट्टी ले ली मैंने, सबको कह दिया 2 दिन कहीं नहीं हूं मैं, 2 दिन अपने स्टूडेंट्स के साथ हूँ। ठीक है बेटा। क्योंकि सर 2 दिन बाद तो हमारा पेपर है। हाँ तो 2 दिन, इन 2 दिन के बाद ही पेपर है ना, लेकिन इन 2 दिनों में अगर हम मेहनत कर लें, वही काम तो कर रहे हैं जो पेपर में करना है, पेपर की यस तैयारी सर। तो कर रहे हैं। और 2 दिन बाद जो अगला पेपर है उसमें गैप है 2 दिन का, हम्म। 2 दिन का गैप है, तो आराम से इंग्लिश की तैयारी करें सब। ठीक है, चलो बेटा।